नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा डेली किसी न किसी विषय को लेके हम चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीजें चलती हैं, होती हैं, काम करती हैं। उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि हमारी जो सफलता है वो किन बातों पर निर्भर करती है, वो कैसे काम करती है और उसका क्या प्रोसेस है उससे होते हुए, और वो सफलता जो है वो किस स्थिति को जताती है कि आप सुख की स्थिति चाहते हैं, आनंद की स्थिति चाहते हैं, शांति की। तो इसमें आपकी क्या मनोकामना है, आप क्या चाहते हैं और ये चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे इनका अपना एक स्थिति होती है उस व्यक्ति के प्रति जो वो चाहता है। तो हम यही से शुरू करते हैं कि आपको आनंद चाहिए या सुख, क्योंकि आनंद एक स्थिति है और स्थिति जो है, आनंद जो है वो साधना से आती है। आपको निरंतर अपने स्वर को, अपने सांस को पकड़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, अपने विचारों को मुक्त करना पड़ेगा, तब वो आनंद की स्थिति आएगी। इसी को साधना कहते हैं कि जब अपने विचारों पर ध्यान देंगे और ये विचार कैसे आपके मस्तिष्क से हटेंगे, या ऐसे विचार जो आपको बैठे बैठे का बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उन विचारों पर लगाम आप अपने सांसों पर ध्यान करके ही कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात कि अगर आपको शांति और आनंद की स्थिति प्राप्त करनी है तब साधना करनी होगी। और दूसरी स्थिति होती है वो सुख की है। सुख तो दूसरे पर निर्भर है और हमेशा सुख जो है वो धन के व्यय करने पर प्राप्त होती है। अगर आप चाहो कि मुझे सुख प्राप्त हो और धन व्यय न करना पड़े, तब ये हो नहीं सकता। किसी भी चीज को, किसी भी चीज, कोई भी चीज है, अगर सुख वो दे रही है तो इसका मतलब है कि आपको उसमें धन व्यय करना पड़ रहा है। अगर आप को गर्मी लग रही है, आप चाह रहे हैं कि आप ठंडा पानी पिए, तो फ्रिज चाहिए, उसके लिए धन व्यय करना पड़ेगा। अगर आपको खाना अच्छा खाना है, उसके लिए आपको धन व्यय करना पड़ेगा, तब आपको अच्छा खाना मिलेगा, तब वो सुख की प्राप्त होगी। तो सुख जो है वो धन पर निर्भर करती है, किसी दूसरे पर निर्भर करती है, तभी प्राप्त हो सकती है। अब उसमें जरूरी नहीं कि आपको हर समय उपलब्ध हो और मिल जाए, क्योंकि धन ऐसी चीज है कि कभी है कभी नहीं। तो सुख, इसीलिए वो सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब आपके पास धन है तब आपके पास सुख है, जब धन नहीं है तो कहते हैं दुख आ गया। तो मेरा मानना है कि आपको आनंद की स्थिति की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी दशा है मन की कि वहां पे धन व्यय करने की जरूरत ही नहीं है। आप हमेशा परम आनंद में, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब लोग इस सुख को उस सफलता से कनेक्ट करते हैं कि जो सफलता है वही हमें सुख प्रदान करेगी। अब सफलता का अगर हम पर्याय देखें, सिनोनिम्स देखें, तो वो यही से निकल के आता है कि आपको धन व्यय करना पड़ेगा। अब सफलता ही मान लीजिए, आपको सफलता प्राप्त करनी है किसी भी चीज में, तो उसका भी एक प्रोसेस है। आप सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन अगर उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, आप चाहे जो कर लो। जैसे कि सीधी सी बात है कि अगर आप सफल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि सफल हो, तो सबसे पहले आपको अपना अहंकार, अपना ईगो खत्म करना होगा। और वो ईगो, अहंकार किसी की सेवा करने से ही प्राप्त हो सकती है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तब आपके अहंकार का नाश होता है, वो अहंकार नष्ट होता है। और जब अहंकार नष्ट होता है तब आपके अंदर विवेक उत्पन्न होता है, और जब आपके अंदर विवेक उत्पन्न होता है तब आपके अंदर समझदारी
आती है। और जब आपके अंदर समझदारी आती है तब जो है समझ उत्पन्न होती है। समझ ऐसी कि जो आपको शक्तिशाली बनाने में मदद करे, और जब आप शक्तिशाली हो जाते हैं तब आप सफल हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इससे आपको गुजरना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। और सफलता का मतलब ये आप पर निर्भर करता है कि आप सुख चाहते हैं या आनंद चाहते हैं, क्योंकि सुख तो टेम्परेरी है और धन पे निर्भर है। धन खत्म सुख खत्म, लेकिन आनंद ऐसी स्थिति है कि धन हो ना हो, वो तो उसमें तो आप आनंद में है हर स्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और ये बहुत ऐसी बातें हैं जब आपके अंदर वो भाव आता है, सेवा का भाव, और किसी के लिए किसी का रिस्पेक्ट का भाव, आदर करने का भाव, तब ये चीजें होती हैं। और ये अपना जो नेचर है ये ऐसे सकारात्मक चीजों से भरा हुआ है कि फिर वो आपके सराउंडिंग में अच्छी चीजें होने लगती हैं। जब आपका मनोदशा बदलता है, आपकी मेंटेलिटी बदलती है, तो वो अपने आप चीजें वैसी होने लगती है जैसा आप सोचने लगते हैं। इस पे कबीरदास जी भी बहुत अच्छा लिखे हैं। वो इन्हीं समाज में रहते हुए उन सब बारीकियों को गौर किए हैं और उसको ऐसे व्यक्त किया है जैसे कि आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जिन घर साधु न पूजिए, जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाहि। वो कह रहे हैं कि जिन घर साधु न पूजिए, कोई ऐसा घर जहां पे एक जो पायस इंसान है, एक जो साधु इंसान है, जिसके अंदर छल कपट दोष ये सब नहीं है, जहां पे उसका पूजा नहीं होता, जहां पे उसका आदर नहीं होता, सत्कार नहीं होता, तो वो घर कैसा हो जाता है। वो आगे कहते हैं कि ते घर मरघट जानिए, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिनमाही। ऐसा घर एक शमशान की तरह हो जाता है जहां पे भूत निवास करते हैं। उनका तात्पर्य यही है कि एक जो एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक जिंदगी है, अगर आप ऐसे इंसान की जो सत्य बोलने वाला है, जिसका नेचर ट्रुथ है, उसका आप सेवा न करके उसका अनादर करते हैं, तो वहां पे वो सारी विसंगतियां पैदा होती हैं, वो अमंगल उत्पन्न होते हैं, जो उस घर को या उस समाज को, आसपास में रहने वाले लोगों से उन पे और आप पे भी ऐसा गलत प्रभाव पड़ता है कि फिर वो आपके सफल बनाने में रुकावट डालता है। तो ये निर्भर करता है कि आपके अंदर की मनोदशा कैसी है, क्योंकि जब आपका मनोदशा, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, तभी वो चीजें आपके द्वारा किए गए कृत्यों से सकारात्मक दृष्टि में आगे बढ़ेंगी और समाज के लिए प्रेरणा बढ़ेगी, क्योंकि आपके बुद्धि से ही रोशनी होगी। कितना भी अंधकार हो, जब आप के अंदर बुद्धिमत्ता आती है, तब जो है आपके अंदर रोशनी जगती है। आप जो है एक दीपक के समान होते हैं, जले और चारों तरफ अंधेरा था, सभी को रोशन कर दिए। और वो कैसे होगा मैंने बताया आपको। तो इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जहां सज्जनों का आदर होगा, सत्कार होगा, उनको रेस्पेक्ट दिया जाएगा, उनके विचारों से ये समाज आगे बढ़ेगा। और इसमें आपका और सभी का एक दायित्व होना चाहिए, जो
उसके लिए और हर व्यक्ति जो इस दलदल में फंसा हुआ है वो निकले, क्योंकि सुख और दुख जो है जुड़े हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर सुख और दुख के चक्कर में पड़े रहेंगे तब उस आनंद की प्राप्ति में बाधा होगी, रुकावट होगी। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे और इस पे ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।